राजवर्धन सिंह नामक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उसके मौत के घाट उतारा, उसके न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे धार जिले में यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के एसपी महोदय मौन व्रत बैठे हैं सुबह से शाम को, और हमारे भाई लोग बातें रख रहे हैं, न्याय के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कलेक्टर और एसपी से मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर बैठे, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं आए धरना स्थल पे। तो हमको मजबूर मत करो कि हम यहाँ के आके आपके मुख्यालय पर, आपके गेट पर आके बैठ जाए। आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो आप लोग मत आइए, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस माताओं को और इस हमारे आदिवासी भाई को न्याय के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाए धरना स्थल पर। साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक और कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी है। देश में आदिवासी के नाम पे बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासियों के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे क्या कैसा अमृत महोत्सव के आदिवासियों को मौत के घाट उतारने का अमृत महोत्सव मना रहे हो आप? आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज आदिवासी समाज की माताओं के साथ, आदिवासी समाज के बेटों के साथ और आदिवासी समाज के साथ साथ कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा चाहे कोई भी समाज का वर्ग है, उसके साथ आप जो अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, और दूसरी ओर आप आदिवासी समाज के नाम कहीं जनजाति गौरव दिवस मना रहे हो, तो कहीं अमृत महोत्सव मना रहे हो। अरे आप लोग एक जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए आप लोग पहले ये आदिवासी समाज की बहन बेटियां बेटी उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हो उनके लिए न्याय कर दीजिए। आप लोगों को ये गौरव दिवस और अमृत महोत्सव मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक हमारे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं के साथ अत्याचार और अन्याय होगा, तो ऐसे ये जयेश युवा और आदिवासी समाज के साथ साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता आप लोगों को जताते रहेंगे और आपको चेताते रहेंगे और ऐसी चेतावनी देते रहेंगे। साथियों, हमारे धार जिले के लोहारी की घटना है, वहां पर हमारे समाज के जयेश युवा ने आदिवासी समाज को एक धर्मशाला के नाम पर जमीन देने की बात पर हमारे समाज के युवाओं ने उन्हें क्या गणेश चतुर्थी मनाने की परमिशन नहीं मिलना चाहिए क्या? हम किसी भी धर्म और किसी भी जाति के विरोधी नहीं है। हम संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है उसके लिए हम बात करते हैं। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। बोलते हैं जयेश वाले धर्म विरोधी है, हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि राजपूत समाज के व्यक्ति ने उसको ट्रैक्टर से घिस के मान दे तो पूरा राजपूत समाज बर्बाद कर रहा है या पूरा राजपूत समाज खराब है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने हमारे भाई को ट्रैक्टर से बांध कर घिसने की हिम्मत की, उसको मौत के घाट उतारा। तो यहाँ का एसपी के चुपचाप मौन व्रत बैठा है, वो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे डाल रहा है? यहाँ का कलेक्टर क्यों नहीं उसको बंद करने की हिम्मत कर रहा है? क्या आप ये राजनीतिक पार्टी और सरकार के पक्ष में ये काम करना बंद कर दीजिए। ये सरकार आती रहेगी और जाती रहेगी। ये समाज का पढ़ा लिखा युवा है, नौजवान युवा है, जाग चुका है। ये सरकार को भी बदलने की ताकत रखता तो आप क्या चीज हो? आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जय शिव को मजबूर मत करिए। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, तो उनकी ईमानदारी से रक्षा करो, रक्षक बनकर काम करो, ना कि भक्षक बनकर। साथियों, जाके हमारे जो 5 भाई है जिनको विगत 2 महीने से जेल में डाल के रखा है, क्या हमारे समाज की आवाज बुलंद करने के लिए उनको 2-2 महीने तक जेल में बंद करने देंगे हम? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसके पहले भी यहाँ पे कलेक्टर के पास कई बार आए हैं, एसपी के साथ कई आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की हमारी जो माता है उसके साथ 3 व्यक्तियों ने जो सामूहिक बलात्कार किया है। एक और बोलते शिवराज सिंह चौहान सरकार, ये दिखाए महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्हीं का बोर्ड लगाए हुए हमारे भीम भाई बता रहे थे। वो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं हम ये योजना चला रहे हैं, मातृशक्ति को हम सम्मान दे रहे हैं। आप कैसे सम्मान दे रहे हैं? अगर माता के जो बलात्कारी बाहर बाजार में खुलेआम घूम रहे हैं वो तो आपको शर्म नहीं आती है। आप लोगों पे शर्म आती है ऐसे प्रशासन पे। आप लोग कब तक सरकार के इशारों पे काम करेंगे? आपके अंदर मानवता का धर्म नहीं बचा है क्या? अगर मानवता का धर्म बचा है तो आज यहाँ कर एसपी महोदय से मैं बोलना चाहता हूँ कि आकर आप ये बोले कि जो भी अपराधी जो भी बलात्कारी उनको फांसी की फंदे में सुझाने के लिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? दूसरी बात, हमारे भाई पर जो एक भाई जो मजदूर है, किसान भाई जो अगर गांव में खेत में काम करने जाता है तो यहाँ पे दबंगों द्वारा, अरे कैसे दबंग? इतने लोग बेटा आओ ट्रैक्टर लेके चढ़ा के दिखाओ तो पता चलेगा आपके दबंगाई। चढ़ाने दोगे क्या आप लोग ट्रैक्टर किसी के ऊपर? हमारे आदिवासी भाई की, बोले वाले माताओं की, उनकी कोई जान की कोई फिक्र नहीं है आपके लिए।
और यहाँ के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, अभी धार जिले के जो खलघाट में एक हमारे आदिवासी भाई का मकान तोड़ दिया गया था, उसके लिए भी अभी प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। उसको आवाज बनाने के नाम पर क्या करके दे मालूम है? वो लकड़ी के टाट बना के उसको बोल दे कि यहाँ पे रहो। अरे आप लोग लेके दिखाओ एक बार, उसके बाद आप ऐसी बात करो। ऐसी कैसे हमारी सुसारी की एक माता की घटना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान उसको आवंटित किया गया, लेकिन वहां पर प्रशासन के जो वहां पे लोग हैं उनकी जो सोच को देखे, वहां पे कुछ लोग जो है बिना नोटिस के प्रधानमंत्री आवास के तहत उस माता को मकान मिला है तो किस्त डल गए, उसके बाद उसको जेसीबी से तोड़ दिया। अभी तक उसको अंदर नहीं किया है, खुलेआम घूम रहे हैं। मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप जब तक ये जय ईश्वर चुप रहे तब तक रहेंगे, वरना आप मजबूर मत करें, आपके दफ्तर में आकर बैठेंगे, वहां पे 8 दिन तक लगे बैठ जाएंगे। हमारी माताओं से अन्याय करना बंद करो। ये भोले वाले हमारी माताएं हैं, आपको लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति की? ये भोले वाले हमारे युवा बेटे हैं, आपको लगता है कि बदमाश है? आप लोग ये किसी के इशारे पर, नेताओं के इशारों पर चलना बंद कर दो। ये समाज के नेता है, समाज से बढ़कर कोई नेता नहीं होता है। समाज ने इनको चुन कर भेजा है, समाज ने इनको बनाया है। अगर ये नेताओं के इशारों पर चलोगे तो समाज उनको भी उखाड़ के फेंक देगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरे दिन से आदिवासी समाज के, भीम आर्मी समाज के, दलित समाज के, किसान मजदूर के बेटे यहाँ पर आकर आज हमारी माता की न्याय के लिए, हमारे भाइयों के न्याय के लिए अगर आवाज बुलंद करे तो आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ पर आके आप उनको न्याय की बात करिए। आप कैसे हैं जनता के सेवक? आप ये जिस प्रकार से हमारे भाई ने बोला, या तो भी बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान पर चलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान युवा है, अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रखते, लेकिन इन युवाओं को बिरसा मुंडा और टंटे मामा बनने पे मजबूर मत करिए, क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में और पूरे प्रदेश में धूमधाम से मना रहे हैं। नहीं तो यहीं पर बिरसा मुंडा जयंती मनाएंगे हम लोग। आप ये मत भूलिए, जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार टंटे भील ने आदिवासी की जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे जय शिवा भी अपनी संवैधानिक दायरे में अपनी बात को आगे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे संवैधानिक दायरे में। और यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ मैं कि आप ये गरीब लोगों के, किसानों के और मजदूरों के ये परीक्षा मत लीजिए, लेकिन जिस दिन इनका दिमाग खराब हो गया तो आपका मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा चाहते हो तो बिठाए रखे, आप मत करिए न्याय उनके साथ। और यहाँ पर मुझे आज बिरसा मुंडा जयंती के लिए बहुत सारे कार्यक्रम में इनविटेशन दिया था, वहां पर भी बुलाया था कि आप आइए, लेकिन मुझे बिरसा मुंडा जयंती 15 तारीख को है, लेकिन मुझे समाज का दर्द था मेरे अंदर, इन माता और इन भाइयों के लिए दर्द था मेरे अंदर, इसलिए मैंने बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम में जाने के बाद यह धरने स्थल को न्याय दिलाने के लिए आना उचित समझा और यहाँ आप लोगों के बीच में आया। ये बिजू भाई और उनकी टीम को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने इन गरीब लोगों की, इन माताओं की, इन बेकसूर भाइयों की न्याय के लिए जो ये बड़ा आंदोलन किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, बहुत सारे वक्ता ने अपनी बात रखी। मैं कहना चाहता हूँ, हमें जब भी कार्यक्रम होता हम कभी भी असंवैधानिक दायरे में बात ना रखें। हमारी लड़ाई किसी सिस्टम से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, और हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ हमारे हक और हमारे अधिकार की। और अगर हमारे साथ जब अत्याचार और अन्याय होगा तो जय इसके साथ तमाम आदिवासी समाज के युवा आपके बीच में खड़े रहेंगे, यही मेरा वादा है। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।